वेद व्यास जी महाराज पराशर मुनि के पुत्र थे। पराशर मुनि साधारण नहीं थे। वे मुहूर्त देख करके जो है देखा, यह मुहूर्त में अगर जिस माता बहन से संतान उत्पन्न होगा वह संतान संसार को कल्याण करेंगे, ज्ञान देंगे। इसलिए वह मुहूर्त देखकर वेद व्यास जी का जन्म हुआ और वेद व्यास जी संसार को आकर यह ज्ञान दिए। हम लोग महाभारत की जो है कथा सुनते हैं। महाभारत की जो है कथा में है कि जब कौरव पांडव में युद्ध होने वाले ही थे तो धृतराष्ट्र जो थे, कौरव के जो पिता थे, धृतराष्ट्र वह जो है अंधे थे और उसी समय व्यास जी महाराज वहां आए। पूर्णिमा को यसमा सत्संग सिज बजार को माथि सत्संग कोटी भवन में जोस विदेश का झै आफ्नो गाउँ ठाउँमा आफ्नो रोडमा बत्ती बलेको देख्न पाउँदा म साह्रै खुसी छु र आभार प्रकट गर्दछु जसले गर्नुभएको छ यो कार्यहरू नगरदेखि वार्डदेखि नगरदेखि संसद यहाँदेखि जिल्ला पुरै मलाई धेरै खुसी लाग्छ। यस्तो पुरै चारैतिर राम्रो होस् म त चाहन्छु। क्या झिलिमिली छ यो भनेको पाइएको थियो सहरतिर, गाउँघरमा पनि मजाले पाइयो। नजिकै अब स्विज बजार पुग्न आँटेको छ। म एक्लै छु, सुनसान खुसी लाग्छ। क्या राम्रो भन्न पाउनु
पाइएको छ। तर एउटा कुरा रहेछ, अब सबै थोक ठिकै भन्दैछ। अब यो बाटो चाहिँ कहिले बन्छ त्यो पनि जानकारी जाओस् नगर प्रमुखतिर चाँडोभन्दा चाँडो। यता पनि ध्यान आकर्षण गराउनु होला। वाह दामी छ। सुरुदेखि घरदेखि निस्किएको अहिलेसम्म जो लाइटै लाइट छ गाउँतिर। सत्सङ्ग मन्दिर पुगिसक्ने भन्दा पनि पुग्न आँटिसकेको छु। उसको साउन्ड भाषण न्युज हुँदैछ। सत्सङ्ग सिजुवा बजारको माथि आइसकेछु सत्सङ्ग घर नजिक सत्सङ्ग मन्दिर। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, घूमे बंधन सुख के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं घूमे कैसे जाए, ताकि सबको चाहिए गुरु भक्ति। गुरु की हेलो बाबा होता है एक स्थूल भक्ति और दूसरा सूक्ष्म भक्ति। पूरे ब्रेक सब है कि गुरु की हर तरह से सेवा करना। वेद व्यास जी महाराज पराशर मुनि के पुत्र थे। पराशर मुनि साधारण नहीं थे। वे मुहूर्त देख करके जो है देखा यह मुहूर्त में अगर जिस माता बहन से संतान उत्पन्न होगा वह संतान संसार को कल्याण करेंगे, ज्ञान देंगे। इसलिए वह मुहूर्त देखकर वेद व्यास जी का जन्म हुआ और वेद व्यास जी संसार को आकर यह ज्ञान दिए। हम लोग महाभारत की जो है कथा सुनते हैं। महाभारत की जो है कथा में है कि जब कौरव पांडव में युद्ध होने वाले ही थे तो धृतराष्ट्र जो थे कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र वह जो है अंधे थे। और उसी समय व्यासदेव जी महाराज वहां आए। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र से कि राजन युद्ध होने वाला है, आप अगर चाहेंगे हम युद्ध देखेंगे आपको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। आप यहाँ घर में ही बैठे युद्ध का दृश्य देखेंगे। तो धृतराष्ट्र ने मन में विचार के हैं तो वह जो है कहते हैं व्यासदेव जी महाराज से जीवन जब से जन्म हुआ तो नेत्रहीन है, अंधे हैं, संसार को नहीं देखते हैं और जब तक रहेंगे तब तक नेत्रहीन ही रहेंगे। युद्ध देखने के लिए हम दिव्य दृष्टि ले लें तो लोग भी जो है क्या हमें जो है कहेंगे, अपने प्रतिष्ठा की ओर देखते हैं तो वह जो है तैयार नहीं होते। नहीं, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरा मंत्री जो संजय है उसको आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए, वही
मुझे जो है युद्ध का समाचार सुनाते रहे। तो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के मंत्री जो संजय थे उसको जो है दिव्य दृष्टि दिए थे और धृतराष्ट्र को पल पल का खबर में जो है सुनाते थे। फलाने योद्धा से फलाने योद्धा लड़ गए, आज कितने का मृत्यु हुए, पांडव कौरव के जो है दल में कितना सेना मारे गए, कितना घायल हुए, सब वह सुनाते, सब सुनाते। कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु ऐसे नहीं बनाते हैं। हम लोग किसी को गुरु बनाएंगे, गुरु का मतलब होता है, गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश को दिखा दे, अंधकार से प्रकाश में ले जाए, और अपने को जो अंधकार से प्रकाश में ले गए उसका नाम गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हो, गुरु नहीं हो। ऐसे गुरु के संबंध में सत्संग में वह ज्ञान मिलता है। बिना सत्संग से गुरु कैसा जो है करना चाहिए उसका भी ज्ञान नहीं होता। अभी सुन रहे थे, सबों ने गुरु किया, देवता का गुरु है, राक्षसों का गुरु है, सबों ने गुरु किया और मानव भी गुरु जो है, मानव शरीर पाकर जिन्होंने गुरु नहीं किया तो मानव शरीर पाने का क्या फल हुआ? और गुरु होना चाहिए। इसीलिए यह हम लोगों के अंदर में यह जल शरीर है, इसमें चेतन है। जल चेतन को फुटाने का कला संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए हम लोग जो है ऐसे अनमोल ज्ञान को जानने के लिए सत्संग मंदिर में एकत्रित होते हैं। तो हम आत्मज्ञान गुरु ज्ञान देकर आत्मा का दर्शन करा देते हैं। जो आत्मा सूक्ष्म है, लोग कहते हैं आत्मा शरीर में है, आत्मा कहाँ है? उस आत्मा का स्थान जो है कहाँ है? कोई बता सकते हैं नहीं। वह आत्मा क्या मांस खून या हड्डी का है? नहीं। इस मांस खून और हड्डी में आत्मा है। गुरु महाराज कहते हैं लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी होता है तो बीमारी होता है तो शरीर का एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या आता है? शरीर का हड्डी दिखाई देता है, नस दिखाई देता है, मांस भी देखते हैं, लेकिन क्या शरीर में आत्मा है उसका भी एक्सरे होता है? उसमें आता है? नहीं आता। तो आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए जब तक हम लोग गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, गुरु से वह क्रिया को नहीं जानेंगे, और गुरु से जो क्रिया को जानकर अगर करेंगे नहीं तो अभी नहीं जान पाएंगे। जान जाएंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। जानना और बात है, पहचानना और बात है। जैसे हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनकर बहुत ज्ञान को जान लेते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? हम शरीर नहीं आत्मा है, यह भी जान लेते हैं। ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, यह भी जान लेते हैं। जान तो लिए, लेकिन जानने से क्या आपको जो है दुख समाप्त हो जाता है? नहीं, जानने से दुख समाप्त नहीं होता है।
जब तक उसको पहचानेंगे नहीं तो दुख जो है समाप्त नहीं होगा। इसलिए जानना पहचानना सत्संग में जानने का भी ज्ञान देता है और करेंगे तो पहचान में भी आ जाता है। इसलिए अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुंदरदास जी महाराज की वाणी को सुने। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा हो गए, गुरु के प्रसाद भाव दुख विसराइए। गुरु के प्रसाद क्या है? वह गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा जिन पर हो जाए तो कृपा उन्हीं पर होता है जो उस तरह के पात्र बनते हैं। जो पात्र बनते हैं, पात्र कैसे बना जाता है? गुरु महाराज कहते तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुष्कर भव सुख से करो। तन मन धन को जो अर्पण कर देते हैं वह बिल्कुल पात्र हो जाता है और उसके ऊपर गुरु की कृपा बरसने लगता है। हम लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह से बन जाए, पात्र हो जाए, लेकिन बनने में सोचते तो हैं लेकिन उस तरह से बनने में बड़ा कठिनाई मालूम होता है। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज और उनके शिष्य थे, शिष्य लोग भी साथ में रहने वाले भी थे और छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज समर्थ रामदास जी महाराज थे और समर्थ रामदास जी महाराज गए उसी के यहाँ भिक्षा मांगने। शिवा भिक्षा दो, राजा थे लेकिन शिवा जो है कहकर संबोधित करते थे क्योंकि प्यार से बोलते थे, शिवा भिक्षा दो। और गुरु जो है आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो शिवाजी जाते अंदर में जाते हैं तो जो है देखते हैं जो खजाना से जो है रुपया और पैसा निकालते हैं तो देखते हैं रुपया पैसा से अधिक मूल्यवान जो है वस्तु भी है, सोना चांदी हीरा जो है जवाहरात, यह सब देखते हैं, वह सब भी निकालते हैं। तो मन में होता है यह देखते हैं तो वह जो है रह ही जाता है, अमुक सामान रह ही जाता है। इसलिए जो है गुरु महाराज को क्या दे और क्या जो नहीं दे। गुरु महाराज है, गुरु महाराज मांग रहे हैं भिक्षा, तो जो है जब वह सामान के पास जाता है मन में होकर वह सामान रह ही जाता है, तो वह उसके मन में हो गई गुरु महाराज को सब कुछ दे देना चाहिए, सब कुछ जो है दे देना चाहिए। तो ये कागज में लिख कर देते हैं कि राजपाट शिवा समेत गुरु के चरणों में समर्पित, और गुरु के पास जाकर वह कागज का टुकड़ा देता है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा कागज से पेट जो है भरेगा। कहा गुरु महाराज इसी में सब कुछ है। कहा क्या है? खोल करके दिखा, जो पढ़ो। उसी से जो है पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि राजपाट जितने माल खजाना है और शिवा समेत सब गुरु के चरणों में समर्पित। समर्थ रामदास जी महाराज को सुना देते करते शिवा तब तो यह राजपाट मेरा हो गया, तुम भी मेरा हो गए, तुम भी मेरा हो गया। तो चलो मेरे साथ जो चलो,
अब तुम जो है मेरा ही हो गया, मेरे साथ जो है चलो, जो है साथ में ले लिया झोला और जो है कमंडल उठवाए, उठाओ इसको, झोला कमंडल उठाए और राजा होकर और कहा अपने राज्य में उससे भिक्षा मंगवाया, कहा भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग कर लाया, भोजन बनाओ, भोजन बनाया और कहा मुझे भी खिलाओ तुम भी खाओ। भोजन बना करके खाए और तब कहते हैं शिवा देखो मैं तो फकीर हूँ, मुझे राजपाट चलाने का अभ्यास नहीं है, मुझसे होगा भी नहीं, राजपाट मेरा ही रहेगा, लेकिन इसका तुम जो है देख रेख तुम ही करो और अपना भगवान का झंडा दे दिया कि यही जो है तुम्हारे राज्य में रहेगा झंडा। तो इस तरह से तन मन धन को अर्पी गुरु पद से करो, ऐसे शिवाजी थे। इतना ही नहीं, जब शिवाजी को समर्थ रामदास जी महाराज अधिक मानने लगे, ऐसे नहीं मानते थे, सेवा भाव समर्पित भाव था इसलिए मानते थे। और शिष्य लोग जो साथ में रहते थे उसके मन में होता था कि गुरु महाराज ने राजा जी को यानी छत्रपति शिवाजी को अधिक मानते हैं, इसलिए कि गुरु महाराज वह राजा है इसलिए उनको अधिक मानते हैं, हम लोगों को उतना नहीं मानते हैं। तो एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज उन लोगों को शिक्षा देने के लिए जो है एक बहाना जो है बना लेते हैं, सिर में दर्द जोरों से कहते हैं मेरे सिर में जोरों से दर्द हो रहा है, और जल्दी जो है औषधि का उपाय करो, दवाई का उपाय करो, मेरा सिर दर्द इतना हो रहा है लगता है सिर फट जाएगा, इसका उपाय करो। शिष्य लोग जो है इधर उधर गए और दवाई जो है कुछ लाए दिए, उससे ठीक नहीं हुआ। तब जो है शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव आप ही बताइए कि आपके सिर में जो दर्द है उसका क्या औषधि है, क्या क्या दवाई है, आप तो जानते होंगे। कहा मैं जानता, मेरे सिर का दर्द तभी समाप्त होगा जब सिंघनी का दूध ला करके मुझे दोगे और सिर में लगाएंगे, माथे में लगाएंगे, तभी मेरा दर्द ठीक हो सकता है। अब शिष्य लोग जितने थे उसके निकट में रहने वाले, साथ में रहने वाले सब कोई एक दूसरे का मुंह देखते हैं। सिंघनी का दूध कौन लाने के लिए जाएगा, काल के मुख में कौन जाएगा। सिंघनी के पास जाएंगे तो जीवित रहेंगे, वह तो खा जाएगी, उसके पास जो है कौन जाएगा। तब जो है देखा शिष्य लोग एक दूसरे को मुंह देख रहे, कोई जो है तैयार नहीं होता, तब तक में शिवाजी आ जाते हैं। शिवाजी आ जाते हैं, देखते हैं गुरु महाराज दर्द से छटपट जो है कर रहे हैं, सिर में दर्द जो है काफी है और उससे बेचैन है, परेशान है। बेचैनी परेशानी जो है देखकर शिवाजी को नहीं आ गया, कहते गुरुदेव आप के सिर में दर्द हो रहा है, इसका औषधि है क्या। कहा सिंघनी का दूध, जब तक सिंघनी का दूध नहीं लाओगे तो मेरा सिर का दर्द नहीं समाप्त होगा। चरणों में प्रणाम करते हैं, कमंडल उठाते हैं, जंगल में चल देते हैं, जंगल में प्रवेश करते हैं शिवाजी। और जब जंगल में जाते हैं,
शमशान या जंगल में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं सिंघनी का बच्चा सब है खेल रहा है, सिंघनी वहां नहीं थी, तो वे जाकर बच्चों को सहलाने लगे। उसको जो है भरोसा हुआ कि जब सिंघनी नहीं है तो सिंघनी तो आएगी, जो है बच्चा है तो सिंघनी तो अवश्य आएगी। वहां जाकर बच्चे को सहलाने लगे। सिंघनी देखता वहां उधर से आती है, देखती है कि मेरे जो बच्चों के पास कौन है, वह गरजते हुए आती है, जो क्रोध में आती है। शिवाजी जो है हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मेरे गुरुदेव के सिर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है और गुरुदेव के आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ और माँ मुझे थोड़ा सा दूध दे दो और गुरुदेव के सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ फिर मैं आपके पास लौट करके आऊंगा और मुझे खा लेना, अभी मत खाओ, क्योंकि मैं गुरुदेव के सिर के दर्द समाप्त हो जाए, गुरुदेव इससे परेशान है, इसीलिए मैं भीख मांगता हूँ। और जो है सिंघनी सहम जाती है, वह क्रोधित सिंघनी थी और वह जो है स्थिर हो जाती है। सिंघनी का दूध थोड़ा सा निकाल लेते हैं कमंडल में और शिवाजी जंगल से लौटते हैं। तब तक में समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य के साथ आते हैं। चलो शिवाजी बहुत देर हो गया, शिवा अभी तक नहीं आया है, देखें वह कहाँ है। चलो शिष्य मंडली के साथ आ रहे हैं। इधर से शिवाजी जंगल से निकले, बाहर में देखते हैं जो गुरु महाराज हैं, दौड़कर वह चरणों में गिरते हैं। गुरु महाराज आप ठीक हो गए? कहा शिवा तुम्हारे जैसे शिष्य जिसको हो वह जो है बीमार हो सकता है, वह बीमार नहीं हो सकता है। और जो है तब कहा गुरुदेव ने सिंघनी का दूध को लाया, आप लगा लीजिए। कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह शिवाजी कहते हैं गुरुदेव मैं सिंघनी को वचन दिया हूँ कि मैं गुरुदेव के सिर में दर्द समाप्त हो जाएगा, मैं आपस आऊंगा और मुझे खा लेना। वह पहले मुझे खाने के लिए चाहती थी, लेकिन आपका नाम लिए कि गुरुदेव के सिर में दर्द है और थोड़ा सा दूध दे दो, वह औषधि का काम होगा, गुरुदेव का सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा और तब मुझे खा लेगा। मैं वचन देकर के आया हूँ और वचन को पूरा करना है। सब शिष्य लोग सुनते हैं, अवाक रह गए। तब समर्थ रामदास जी महाराज करते हैं और जो शिष्य लोग थे देखा जी ऐसे शिवा को हम नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं जो अपने तन का भी परवाह नहीं करते हैं, तन देने के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो जो है सब अवाक रह गए। सचमुच में गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोगु वही गए राख है अभिमान। गुरु से अगर ज्ञान लेने के लिए चाहते हैं तो मान सम्मान सबको त्याग करना होगा, सिर को उतारना पड़ेगा। सिर मतलब यह नहीं कि यह जो है हम लोगों का जो है गला है, सिर है, जो माथा, इसको काट करके चढ़ा दे, इसका मतलब यह नहीं हुआ।
यहाँ सिर का मतलब हुआ कि हम लोग जो है अपने में पाखंड जो बना भी है, घमंड भी है, और यह इन सबको त्याग करना ही सिर उतारना, सिर देना। मान सम्मान चाहते हैं, मान सम्मान को जो है उतार देना, इससे ऊपर उठना है, यही सिर देना है। तो कहने का तात्पर्य है गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा उन्हीं पर होता है, उन्हीं पर होता है। ऐसे जो होते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, हम लोग सत्संग ध्यान करते हैं, लेकिन सत्संग ध्यान बनता है वह कितना होता है, हम लोग अपने आप को अपने आप में विचार करके अपना जो परीक्षा अपने लीजिए कि हमारा ध्यान सत्संग कितना बनता है। यहाँ का सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक अंदर में एक देख भी सरकार नहीं होगा, एक देख भी सरकार नहीं होगा। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बार है। गुरु में प्रेम करो, प्रीति करो, तभी गुरु की कृपा धीरे धीरे आप पर होगा। गुरु की कृपा होगा तभी भजन में मन लगेगा। गुरु की प्रसाद बुद्धि, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बार है, और गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। भजन करने में तभी मन लगेगा जब गुरु की सेवा करेंगे और उनकी दया हो, तभी भजन में मन लगेगा। राम नाम गुण गाइए, अर्थात महर्षि बहादुर बाबा जो कहते थे, पहले सेवा पाओ तब साधना पाओ। यानी सेवा, पूज्य बाबा ने कितना सेवा किया था उसका जीवनी घर पढ़ कर देख लीजिएगा। ज्ञान निधि है, उसको पढ़ करके देख लीजिए। जिन्होंने किया उन महापुरुषों ने कहा अपना कितना सेवा किया था। तब जो है गुरु की कृपा हुई तो वह भी जो है संत हो गए, संत हो गए। और भजन करने के लिए चाहते हैं, गुरु का स्थूल सेवा भी करना चाहिए। स्थूल सेवा का पात्र बनेंगे तभी सूक्ष्म में जो है सरकार होगा, चढ़ाव होगा। ऐसे सूक्ष्म में जो है सरकार जो है चढ़ाव नहीं होता है। हम लोग प्रयास करते हैं, गुरु महाराज स्वयं लिखे हैं, स्वयं कहें, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है। बिना कृपा के बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, बड़ा सूक्ष्म रास्ता। कैसा सूक्ष्म रास्ता? तो कबीर साहब कहते हैं, पंछी का खोज और मीन का मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो। पंछी की घर से उड़ करके गया है, उसका रास्ता जो है, क्या आकाश में रास्ता जो बनता है? आदमी चलता है पृथ्वी पर तो चलते चलते उसको एक पैलिया रास्ता बोलते हैं, पगडंडी भी बोलते हैं। जिस होकर आदमी जाता है तो एक पैलिया रास्ता जो है बन जाता है। लेकिन चिड़िया मैना आकाश में नित्य प्रतिदिन चलते हैं, उड़ते हैं, क्या रास्ता दिखता है? इस होकर जो है चिड़िया में आया हुआ है, रास्ता दिखाई नहीं देता है। पानी में मछली रहती है, चलती है, चारा
करती है, लेकिन पानी में वह रास्ता नहीं है कि इस होकर मछली इधर झड़क गई हुई है, ऐसा जो है देखने में नहीं आता। तो यह रास्ता सूक्ष्म रास्ता है। तो इस रास्ता को जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा तब तक जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। श्री कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने। योग और युक्ति गुरु की कृपा जिन पर होती है उसी को अंदर में सरपा होता है, चढ़ा होता है, जो चढ़ा होता है। योग अर्थात दृष्टि भाग जुट जाता है, जिसको जोड़ना कठिन है। हम लोग गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा लिए, तो गुरु महाराज शिक्षा दीक्षा में कहते हैं मानस जप जो है बताए, मानस ध्यान बताए। मानस जप में जो है गुरु महाराज कहे हैं मंत्र जपने के लिए, मन से जो जपा जाता है उसको मानस जप कहते हैं। और उन्हीं का जिनका जप करते हैं उन्हीं का मानस ध्यान भी है अपनाए। मानस ध्यान उन्हीं का मानस ध्यान भी करते हैं। और मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग का क्रिया जो है अपनाए। दृष्टि योग के क्रिया में कहे हैं ऐसे जो है अरावली में भी लिखे हैं कि वहां मन से कुछ नहीं बनाया जाता। तो वह कितना सूक्ष्म है। हम लोग जो भी करते हैं मन बुद्धि से विचारते हैं, लेकिन वहां मन बुद्धि का काम नहीं है, इसीलिए मन वहां ठहरता नहीं है, मन नहीं ठहरता है। तो गुरु की कृपा के बिना क्या वहां ठहर सकते हैं? नहीं ठहर सकते हैं। इसलिए अगर आंतरिक उन्नति नहीं होता हो जीवन में तो समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग गुरु की आज्ञा पूर्ण रूपेण से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसकी सही सही सेवा समर्पण भाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए जो है उस तरह से हम लोग उस ज्ञान को या उस स्थान से वंचित हैं, उस ज्ञान से दूर है और उस स्थान से वंचित है जिस स्थान में पहुंच करके शांति मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं वहां जाने से वह रास्ता जो कौन सा रास्ता है? गुरु महाराज कहते हैं नौक के सफेद सन्मुख झलके झला झली, असहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। यह जो है गुरु महाराज कहते हैं जो अंदर में चलते हैं तो वह स्थान भी मिलता है, अशांति भी मिलता है। नौक के सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग करके सुषुम्ना, सुषुम्ना में जाते हैं और नौक के सफेद सन्मुख झलके झला, सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। मन की चंचलता कभी समाप्त होगा जब उस सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे। अभी हम लोगों का मन जो है कितना चंचल है, चंचल मन से उसमें प्रवेश कर पाएंगे? चंचल मन से उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से तब उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे और देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? उसका भी संत महापुरुष दृष्टांत देते हैं। जैसे हम लोग पानी बाल्टी में रख दीजिए या थाली में रख दीजिए, किसी बर्तन में पानी रख दीजिए और पानी जब तक हिलता रहेगा उसमें अपना परछाई नहीं देख पाएंगे। पानी स्थिर हो जाएगा तब उसमें अपना परछाई देख लेंगे।
तब देख लेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोगों का मन चंचल है, तो चंचल मन जब तक स्थिर नहीं होगा, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उसका अभ्यास करो। दृष्टि साधन है। दृष्टि साधन का क्रिया जब करते करते तब जो है मन की चंचलता समाप्त होती है। सरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। शांति को जो चाहता और तज जो नकली, अगर शांति चाहते हैं यह नकली को त्यागना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसीलिए जो है सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पर गुरु की कृपा हो जाए वही इस योग और युक्ति को जानते हैं, जान लेते हैं। अभी हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो स्थिर हो जाते हैं वहां स्थिर हो जाते हैं, अपने को वहां ठहरा लेते हैं, तब वह उस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं। सचमुच में वही जानना है, वही जानना है। ऐसे संत सद्गुरु का पवित्र ज्ञान, उत्तम ज्ञान जो है कहाँ मिलेगा? तो संतों के शरण में आएंगे तभी यह ज्ञान मिल सकता है। और जो है यह ज्ञान की उपलब्धि कहीं नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के सत्संग है। गुरु कैसे होते हैं? कहते हैं बिना जाने हुए किसी से प्रेम नहीं होता है। जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं हो ही प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भक्ति दिलाई, जिमी भवेश जल कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। किसी के प्रति हमारा श्रद्धा प्रेम तभी हो सकता है उस व्यक्ति का हम लोग उसमें क्या गुण है, क्या खासियत है, उस व्यक्ति के खासियत गुण को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उनसे मिलने का जिज्ञासा नहीं होता, मिलने का जिज्ञासा नहीं होता। इसलिए सत्संग में गुरु कैसे होते हैं, गुरु जो कैसे होते हैं उसका जो है ज्ञान दिया जाता है। सिर्फ वेशभूषा बना लिए गुरु हो गए, इसको बात नहीं। गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं कि यही जग जामिनी जागहि जोगी परमार्थ परपंच वियोगी। इस संसार में योगी जग जगते हैं और वह जो है इस संसार के प्रपंच से अलग रहते हैं। संसार के प्रपंच में वह जब फंसे हुए नहीं रहते। इधर जितना आदमी है सब जो है संसार के प्रपंच में ही फंसे हुए हैं, संसार के प्रपंच में ही फंसे हुए हैं। और इसी प्रपंच में जो है फंस करके इसी में सुख खोजते हैं। संत महापुरुष कहते हैं नहीं, अगर यह सब अंतर में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इनसे धीरे धीरे अपने को अलग करते जाओ। धीरे धीरे एक बार यह भी नहीं होगा, एकाएक छोड़ेंगे। जब वैसा संस्कार रहेगा तब एकाएक छूट सकता है, लेकिन साधारण आदमी को एकाएक छूटना बहुत नहीं। पांच अपने अपने स्वाद में सभी नचा देना। इसलिए यही जग जामिनी जागहि जोगी परमार्थ प्रपंच वियोगी। सकल दृष्टि निज उदर मेली स्वमयी निद्रा तजी जोगी। वही जोगी गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। अर्थात संसार में कहाँ क्या हो रहा है सब दृश्य को वह अपने अंदर में ही देखते हैं, क्योंकि वे अंदर में अपने को पहचान लिए हैं, वह आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हैं।
आत्मा को जान लेना, फिर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। आत्मा के ही प्रकाश से सब कुछ जो प्रकाशित होता है। महाराज कहते हैं गुरु बिन सब अंधकार, चंद्र सूर्य तारक। गुरु के बिना सब अंधकार, चंद्र सूर्य सब अंधकार। क्यों? हम लोग जो कहेंगे कि सब कुछ सूर्य और चंद्र के जो है प्रकाश से ही तो जो है सब कुछ दिखता है। नहीं, विचार करके देखें कि सूर्य के प्रकाश में हम लोग क्या सब कुछ देख लेते हैं? नहीं, संसार के वस्तु को भले देख लेते हैं, वह भी जो नजर के सामने है वह मान लीजिए 100 कोस दूरी है, या कोई जो है आवरण है, दीवार है, दीवार के उस पार में क्या हो रहा है? सूर्य का में प्रकाश है, लेकिन क्या जो देखते हैं? नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन वह आत्मा का प्रकाश जब हो जाता है, आत्मा में जो है समा जाते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्मा के प्रकाश से और कोई विशेष प्रकाश नहीं है। रामायण में है उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुधहि राम चरित मणि मानिक, जे जहि मुकुट प्रगट जहि खानिक। जो गुप्त या प्रकट हो, जिसके अंदर में वह आत्म प्रकाश हो जाता है, आत्म दृष्टि खुल जाता है, वह सब उसके सामने कुछ देखने के लिए ओझल नहीं आता है, सब झलझल दिखता है, झलझल दिखता है। तो ऐसे आत्म प्रकाश पाने के लिए संसार में कोई और उपाय है? और उपाय नहीं है। एक है वह सत्संग ज्ञान है। गुरु से ज्ञान जान करके हम लोगों को जो है सत्संग ज्ञान करना चाहिए। इसलिए सत्संग ज्ञान को जो है मनोयोग पूर्वक हम लोग करते रहेंगे। तो धीरे धीरे एक जन्म की बात नहीं है, घबराना भी नहीं चाहिए, करते रहना। इसमें संशय नहीं आना चाहिए, इसमें संशय मन में नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। करते रहिए, भरोसा रख करके करना है। और जैसे भगवान कृष्ण कहे अर्जुन से, तुम कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, फल लेना तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही। पाप कर्म करेंगे तो पाप का फल मिलता है नहीं मिलता? तो ठीक उसी तरह पुण्य का कर्म कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, सत्संग ध्यान कर रहे हैं, उसमें जो दुख तकलीफ होता है सहते हैं, लेकिन पाप के तरफ नहीं जाते हैं, अपने को दुख सह लेते हैं, लेकिन सही रास्ते पर रहते हैं, अनीति में नहीं उतरते हैं। क्या इसका फल भी नहीं मिलेगा? इसका भी फल मिलेगा। इसलिए जो है गुरु महाराज का उद्घोष है कि सदाचार का पालन करते रहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इनसे बचते रहिए, सत्संग ध्यान करते रहेंगे, इसका भी फल मिलेगा, बड़ा उत्तम और बड़ा आनंददायक फल मिलेगा। जीवन सुखमय होगा, आनंद मिलेगा। तो यही काम करने के लिए हम लोग आए हैं। एक संतवाणी सुनिए, उसके बाद आप लोगों के पास माइक जाएगा। पूज्य शाही स्वामी का पद है। धनवानी धनवानी गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी 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 गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। यहुरे धरतिया के भाई
राउर के पाँव पर नाज से राउर के पाँव पर हर्षित सब ऋषि मुनि बानी धन बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी रौरे ज्ञान के डंका बजलबा रौरे ज्ञान के डंका बजलबा हर मुख में यह नारा लगलबा हर मुख में यह नारा लगलबा सबके प्रभु जी एक बानी धन बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी धन्यवानी 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 गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी प्रभु एक प्रभु डगर एक बार प्रभु एक प्रभु डगर एक बार बाहर नहीं होकर भीतरे रेखवा बाहर नहीं होकर भीतरे रेखवा जहाँ पर बैठल स्वयं बानी धनवानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी यहुरे डगरिया पर चलिया सुरतिया यहुरे डगरिया पर चलिया सुरतिया प्रभु से मिल के लेके अटल प्रीतिया प्रभु से मिल के लेके अटल प्रीतिया बिरहा के बाण विकल बानी धनवानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी रौरे ज्ञान के बाईसन कहानी रौरे ज्ञान के बाद ऐसन कहानी समझ में नीक नहीं परत बखानी समझ में नीक नहीं परत बखानी हमको मने मन मगन बानी धनवानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान बानी जेकर भरतिया पर केहू ना सहारा जेकर भरतिया पर केहू ना सहारा ओकरो कहे वाला रौरे हमारा ओकरो कहे वाला रौरे हमारा साही के माई बाप वानी धनवानी गुरु रघुआ भरतिया प्रधान
Guru
जय श्री राम जी महाराज की जय। ठीक है ठीक है। यहाँदेखि आजको आरती सकिएर समापन भइसकेको छ। ओहो, आराम से अचानक उठल कि नहीं से 6 बजे से आपको फिर बोलना बिहान 6 बजे से शुरू 5:30 बजे बेला आउने भक्ति गर्नुको लागि पहुँचो हुन्छ। आजसम्म
शुभरात्रि 9 साढे 9 बजिसकेपछि समापन आज। हेलो फ्रेन्ड्स, सबैलाई सेयर गर्नु र लाइक सब्सक्राइब अनिवार्य गराउनुहोला। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाई बाई।